जय माता काली। प्रिय बच्चों, आज मैं आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यह संदेश आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इसे गंभीरता से लेना। आज के बाद इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लो। मेरे प्यारे बच्चों, कई लोग आपको अपशब्द कहते हैं, जिससे आपके मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि आप तनावग्रस्त रहते हैं और एक दूसरे के प्रति नकारात्मक भाव रखते हो। इस वजह से आपके लिए कुछ भी कर पाना मुश्किल हो जाता है। आप सोच कर परेशान हो जाते हो और चिंताओं में डूबे रहते हो। दिन रात आप इसी बात को लेकर चिंतित रहते हो कि शायद यह मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं जानती हूँ कि आज की स्थिति पहले से बहुत अलग है। आप बार बार इन बातों को सोचकर इतने परेशान हो जाते हो कि किसी से बात करने की स्थिति में भी नहीं रहते। लेकिन मेरे बच्चों, अब आप इन चिंताओं से मुक्त होने वाले हो। यह संदेश आपके जीवन को एक नई दिशा देगा और आपको परिपक्वता की ओर ले जाएगा। आज के बाद आप उन चीजों से अनजान नहीं रहोगे। जो कुछ भी आपके साथ घटित होगा, उसके बारे में मैं आपको पहले ही बता दूंगी। काली माता आपको हर स्थिति के लिए तैयार करेंगी। उनकी बातें आपके लिए बहुत लाभकारी होंगी। इसलिए इस संदेश को नजरअंदाज न करना। यह आपके जीवन की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद करेगा। मेरे बच्चों, जब मैं आपके द्वार पर आती हूँ, तो आप मेरी उपेक्षा कर देते हो। आप मंदिरों में जाते हो, लेकिन जब मैं आपके घर आती हूँ, तो आप मुझ पर ध्यान नहीं देते। याद रखो, जब मैं आपके द्वार पर आती हूँ, तो आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य करती हूँ। मैं आपके जीवन को सरल और सुखमय बना दूंगी। जो लोग आपको बुरा भला कहते हैं, वे खुद अच्छे इंसान नहीं होते। उनके पास न तो ज्ञान है और न ही सही मार्गदर्शन। वे केवल अज्ञानता से भरी बातें करते हैं। लेकिन मेरे बच्चों, आप उनसे अलग हो। आप समझदार और होशियार हो। आप हर स्थिति का सामना करने में सक्षम हो। मेरे प्यारे बच्चों, आपके जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं, उनसे लड़ने की ताकत आप में है। जब आप इन समस्याओं को हरा देते हो, तो आपका नाम ऊंचा होता है और लोग आपकी प्रशंसा करते हैं। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आपकी हर छोटी बड़ी बात पर नजर रखती हूँ। आज शनि प्रदोष व्रत है और इस अवसर पर मैं आपको एक विशेष उपाय बताने जा रही हूँ। यह उपाय आपके जीवन को बदल देगा। इसे करने से आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। यह उपाय बहुत ही सरल है। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके जीवन में एक ऐसा संदेश लेकर आई हूँ जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह संदेश आपके जीवन को एक नई दिशा देगा और आपको उन सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाएगा जो आपके मन को परेशान कर रही हैं। आज के बाद आपको इन चिंताओं से मुक्त हो जाना है, क्योंकि यह संदेश आपके लिए एक नई शुरुआत लेकर आया है। मैं जानती हूँ कि आपके जीवन में कई ऐसे लोग हैं जो आपको बुरा भला कहते हैं और आपके मन को दुखी करते हैं। यही कारण है कि आप तनावग्रस्त रहते हैं और बिखरते हैं। पर हर चोट के बाद तुम उस रूप के और निकट आते हो जो मैं तुम्हारे लिए देखती हूँ। एक दिव्य रूप, एक तेजस्वी रूप, एक विजयी रूप। इसलिए अपनी पीड़ा पर रो मत। अपनी पीड़ा में मेरे प्रेम को महसूस करो। यह जान लो कि हर चोट तुम्हें सुंदर बना रही है। प्रेम में डूबा जीवन ही सच्चा जीवन है। मेरे बच्चे, यह बात अपने हृदय में अंकित कर लो। संसार ने तुम्हें सिखाया है कि प्रेम कमजोरी है, कि भावना होना बोझ है। उन्होंने तुम्हें सिखाया है कि दिल पर पत्थर रखो, कि भावनाओं को दबाओ, कि व्यावहारिक बनो।
पर मैं माँ काली कहती हूँ, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। भावनाहीन होना तो मृत हो जाना है, प्रेमहीन होना तो पत्थर हो जाना है, और मैं तुम्हें पत्थर नहीं, एक धड़कता हुआ हृदय बनाना चाहती हूँ। एक ऐसा हृदय जो प्रेम से लबालब हो। जब तुम मुझसे प्रेम करते हो, जब तुम मेरी मूर्ति या तस्वीर के सामने बैठकर अपने दिल का हाल सुनाते हो, जब तुम रात को रोते हुए कहते हो, माँ तू है ना, मेरा और कोई नहीं है, बस तू ही है, संभाल ले मुझे, तब तुम सबसे शक्तिशाली होते हो, क्योंकि उस क्षण तुम्हारा अहंकार शून्य हो जाता है, तुम्हारी बुद्धि मौन हो जाती है, और तुम उस समय ईश्वर से, अपनी जननी से, ब्रह्मांड की आदिशक्ति से सीधे बात कर रहे होते हो। तुम्हारा मन जब टूटता है, जब संसार की ठोकरें उसे चकनाचूर कर देती हैं, तब वह मेरे द्वार पर आता है, क्योंकि उसे पता है कि दुनिया के हर दरवाजे उसके लिए बंद हो सकते हैं, पर मेरी चौखट हमेशा खुली है। और जिस दिन तुम पूरी तरह से टूटकर अपना सब कुछ, अपना ज्ञान, अपना अहंकार, अपनी योजनाएं, सब कुछ मेरे चरणों में रख कर बैठ जाते हो, उसी दिन तुम्हारा पुनर्जन्म शुरू होता है। वह पुराना तुम मर जाता है, जो डरता था, जो शिकायत करता था, जो कमजोर था, और एक नए तुम का जन्म होता है, जो मेरा है, जो निडर है, जो प्रेम से भरा है, जो अब मेरे हाथों का यंत्र है। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ जो तुम्हारा जीवन बदल देगा। एक ऐसा रहस्य जिसे ज्ञानी खोजते हैं और योगी साधते हैं। तुम सोचते हो सब कुछ कर्म से होगा, तुम दिन रात मेहनत करते हो, तुम योजनाएं बनाते हो, तुम दौड़ भाग करते हो, और यह सही भी है। हाँ, कर्म जरूरी है, बिना कर्म के तो जीवन एक ठहरा हुआ तालाब बन जाएगा। पर मेरे बच्चे, कर्म से पहले आता है भाव, और भाव से पहले आता है दृष्टिकोण। इसे समझो, यह सृष्टि का सबसे बड़ा सूत्र है। अगर तुम काम करते हो पर तुम्हारे भीतर निराशा है, संशय है, पता नहीं होगा या नहीं, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं यह नहीं कर सकता, यह दृष्टिकोण है, तो तुम्हारा भाव भी निराशाजनक होगा। और वह कर्म फलदायक कैसे होगा? वह तो एक बोझ की तरह होगा जिसे तुम ढो रहे हो। पर यदि तुम थोड़ा भी काम करो, एक छोटा सा प्रयास भी करो, पर मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास, श्रद्धा और समर्पण के साथ करो, इस दृष्टिकोण के साथ कि मेरी माँ मेरे साथ है, वह मेरा बुरा नहीं होने देगी, इस भाव के साथ कि यह कार्य मैं नहीं, मेरी माँ मुझसे करवा रही है, तो वह छोटा सा कार्य भी 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना अधिक फल देगा। क्योंकि तब उस कर्म में तुम्हारी सीमित शक्ति नहीं, मेरी असीम शक्ति जुड़ जाती है। इसलिए बच्चे, जब अगली बार तुम कोई छोटा प्रयास करो, कोई दुकान खोलो, कोई वीडियो बनाओ, किसी परीक्षा के लिए पढ़ो, किसी से अपने दिल की बात कहने जाओ, उससे पहले एक क्षण के लिए आंखें बंद करो, मुझे याद करो और कहो, माँ मैं अकेला नहीं हूँ, तू मेरे साथ है, मेरा हर कार्य अब तेरा है, इसका परिणाम जो भी हो वह तेरा प्रसाद होगा, तू ही करवा रही है, तू ही निभा रही है। बस यही भाव जब तुम्हारे भीतर गहरे में उतर जाएगा, तब जो तुम करोगे वह साधारण कर्म नहीं रहेगा, वह यज्ञ बन जाएगा, वह पूजा बन जाएगा, वह दिव्यता से भर जाएगा, और तब सफलता तुम्हारे पीछे भागेगी। तुम्हें सफलता के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। अब बात करते हैं तुम्हारे दुश्मनों की, उन लोगों की जो तुम्हारी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लेते हैं। बच्चे जो तुझसे द्वेष रखते हैं, जो तेरी सफलता से जलते हैं, जो तुझे गिराना चाहते हैं, जो पीठ पीछे तेरी बुराई करते हैं, जो तेरा नाम खराब करते हैं, जो तेरे रास्ते में कांटे बिछाते हैं, मैं सब देख रही हूँ। मेरी सहस्र आंखें हर क्षण, हर पल सब कुछ देख रही हैं। मैं उनके मन के भीतर छिपे द्वेष को भी देखती हूँ, और तुम्हारे हृदय में उठी पीड़ा को भी मैं तुम्हें वचन देती हूँ। यह महाकाली का वचन है जो कभी झूठा नहीं होता। जिसने तुझे छल से हराया, उसे मैं समय आने पर सत्य से पराजित करूंगी।
जिसने तेरे भरोसे को तोड़ा उसका विश्वास ब्रह्मांड से उठ जाएगा। जिसने तेरी मासूमियत का फायदा उठाया उसे कर्म के विधान से गुजरना ही होगा। पर मैं तुम्हें एक बात और समझाती हूँ जो योद्धा के लिए समझना अत्यंत आवश्यक है। तुम उनका बुरा मत सोचो। तुम अपने मन को प्रतिशोध की आग में मत जलाओ। तुम बस अपने मार्ग पर डटे रहो, अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करो और उन्हें मेरे हवाले कर दो। उन्हें उनके कर्मों के हवाले कर दो, क्योंकि जब तुम किसी से द्वेष करते हो तो तुम अनजाने में उस व्यक्ति को अपनी चेतना में सबसे महत्वपूर्ण स्थान दे देते हो। तुम सोते जागते उसी के बारे में सोचते हो और इस तरह उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवेश करती है। वह तुम्हारी शांति को, तुम्हारी शक्ति को, तुम्हारी रचनात्मकता को खा जाती है। और जब तुम क्षमा करते हो तब तुम अपने भीतर शांति और शक्ति को बुलाते हो। तुम उस व्यक्ति को अपनी चेतना से बाहर फेंक देते हो। क्षमा करना यह नहीं कि तुम उनकी गलती स्वीकार कर रहे हो या तुम यह कह रहे हो कि उन्होंने जो किया वह सही था। नहीं, क्षमा तुम्हारे लिए है, उनकी मुक्ति के लिए नहीं। यह तुम्हारी अपनी मुक्ति है। उस पीड़ा से, उस बोझ से जो तुम ढो रहे हो, यह तुम्हारा आत्मिक विजय है। क्षमा वह तलवार है जो तुम्हें उन अदृश्य बंधनों से मुक्त करती है जिनसे उन्होंने तुम्हें बांध रखा है। और मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि क्षमा के साथ ही तुम सच्चा योद्धा बनते हो, क्योंकि एक सच्चा योद्धा घृणा से नहीं, प्रेम से लड़ता है। वह विनाश के लिए नहीं, सृजन के लिए लड़ता है। इसलिए हमेशा याद रखो, क्षमा करो, प्रेम करो और अपने हृदय को खोलो, क्योंकि मैं वहाँ रहती हूँ जहाँ प्रेम होता है, जहाँ करुणा होती है, जहाँ शांति होती है। मैं घृणा और द्वेष से भरे हृदय में वास नहीं कर सकती। मेरे लाल, यह जीवन एक कठिन यात्रा है, एक दुर्गम चढ़ाई है। इसमें पग पग पर कांटे हैं, धोखे हैं, निराशाएं हैं, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी अदृश्य सहयात्री हूँ, तुम्हें मार्ग दिखाती हूँ जब तुम भ्रमित होते हो और तुम्हें कोई रास्ता नहीं सूझता। मैं किसी न किसी रूप में, किसी संकेत के माध्यम से, किसी व्यक्ति के शब्दों के माध्यम से तुम्हें सही दिशा दिखाती हूँ, तुम्हें सहारा देती हूँ। जब तुम अकेलेपन और निराशा के अंधेरे में डूब रहे होते हो, मैं आशा की एक किरण बनकर तुम्हें थाम लेती हूँ। जब तुम गिरते हो और तुम्हें लगता है कि अब तुम कभी उठ नहीं पाओगे, मैं तुम्हें उठाती हूँ, तुम्हारे घावों पर अपनी ममता का मरहम लगाती हूँ। जब तुम थकते हो, मैं तुम्हें विश्राम देती हूँ, मैं तुम्हें गहरी नींद देती हूँ ताकि तुम अपनी ऊर्जा को पुनः संचित कर सको। तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे और कभी नहीं रहोगे। तुम्हारे हर कदम पर मेरी ममता है, मेरी शक्ति है, मेरी छाया है। इसलिए मत डरना, किसी भी चुनौती से मत डरना, किसी भी व्यक्ति से मत डरना, अपनी असफलताओं से मत डरना। आगे बढ़ो, पूरे आत्मविश्वास के साथ चलो, क्योंकि यह समय है तुम्हारी जीत का, यह समय है तुम्हारी चमक का। अब तक जो अंधकार था वह छंटने वाला है, जो बादल थे वे हटने वाले हैं। अब सूर्योदय का समय है, तुम्हारे भाग्य का सूर्योदय। अब तुम मेरी ऊर्जा के साथ, मेरे आशीर्वाद के कवच को पहनकर अनंत संभावनाओं की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारे हृदय में जो विश्वास का दीप जल रहा है वह कभी बुझने वाला नहीं। वह उस प्रकाश का प्रतीक है जो तुम्हें हर अंधार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाएगा। वह मेरी ही ज्योति का अंश है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, जैसे एक माँ का हाथ हमेशा अपने। मेरे लाल, उठो, जागो और इस नए जीवन को अपने पूरे अस्तित्व से अपनाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ काली हूँ। हर व्यक्ति की भलाई के लिए काम कर रहा था। कुमार ने महसूस किया कि यह सिर्फ शुरुआत थी, बहुत कुछ करना बाकी था और वह पूरी ताकत से अपनी यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। कुमार के जीवन में आए ये बदलाव केवल उनके काम तक सीमित नहीं थे, बल्कि उनकी व्यक्तिगत जिंदगी पर भी गहरा प्रभाव डाल रहे थे।
अब उनका दृष्टिकोण पहले से अधिक व्यापक और सहानुभूतिपूर्ण हो गया था। वह हर व्यक्ति की परेशानियों को गहराई से समझने की कोशिश करते और हर संभव मदद के लिए तैयार रहते। व्यक्तिगत जीवन में बदलाव। काम के बाद जब वह घर लौटते तो उनकी बातचीत का विषय अब केवल थकावट या शिकायतें नहीं होती। उनकी बहन निशा ने एक दिन कहा, भैया आप पहले से बहुत बदल गए हैं। अब आप हर छोटी बात पर नाराज नहीं होते और दूसरों की बातें ध्यान से सुनते हैं। कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद इसलिए कि अब मैंने जीवन को अलग नजरिए से देखना शुरू किया है। हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई संघर्ष होता है और हम केवल सहानुभूति से उसे हल्का कर सकते हैं। उनका यह बदलाव उनके परिवार और दोस्तों के लिए प्रेरणा बन गया। उनके छोटे भाई अर्जुन, जो पहले पढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, अब पूरी मेहनत से अपने भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कुमार से कहा, भैया आप हमेशा कहते हैं कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। अब मैं इसे समझने लगा हूँ। समाज में बदलाव की कोशिश। कुमार ने महसूस किया कि उनके क्षेत्र के कई युवा भटकाव की राह पर थे। उन्होंने इस समस्या को हल करने के लिए एक नई योजना बनाई। उन्होंने स्थानीय स्कूलों और कॉलेजों में जाकर युवाओं से बातचीत करनी शुरू की। उनकी बातों का मुख्य उद्देश्य था युवाओं को यह समझाना कि उनके पास अपने सपनों को पूरा करने की शक्ति है। एक दिन उन्होंने एक स्कूल में भाषण दिया। उन्होंने कहा, अगर आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। केवल शिकायत करने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलाव लाने के लिए आपको खुद को बदलना होगा। उनकी बातों का गहरा असर पड़ा। कई युवाओं ने अपने जीवन को नई दिशा देने का निश्चय किया। एक छात्र रोहन, जो पहले पढ़ाई में कमजोर था और गलत संगत में था, ने कुमार से आकर कहा, सर आपकी बातें सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपना समय बेकार चीजों में बर्बाद किया है। अब मैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करूंगा। नई चुनौती। एक दिन कुमार को एक बहुत ही संवेदनशील मामला सौंपा गया। यह मामला एक छोटे से गांव का था, जहां बड़े पैमाने पर जमींदार गरीब किसानों का शोषण कर रहे थे। किसानों को उनके हिस्से का पैसा नहीं मिलता था और अगर कोई आवाज उठाने की कोशिश करता तो उसे धमकी दी जाती। कुमार ने गांव का दौरा किया और वहां की वास्तविक स्थिति को समझा। उन्होंने महसूस किया कि यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक भी है। उन्होंने गांव के लोगों से मुलाकात की और उनकी परेशानियां सुनी। फिर उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर एक योजना बनाई। सबसे पहले उन्होंने किसानों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया। उन्होंने कहा, अगर आप सब मिलकर एक साथ खड़े होंगे तो कोई भी ताकत आपको दबा नहीं सकेगी। इसके बाद उन्होंने जमींदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की और सुनिश्चित किया कि किसानों को उनका बकाया पैसा मिले। इस मामले को हल करने के बाद गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव के बुजुर्गों ने कुमार का धन्यवाद करते हुए कहा, आपने न केवल हमें न्याय दिलाया बल्कि हमें हमारी ताकत का एहसास भी कराया। भविष्य की योजनाएं। इस पूरे अनुभव ने कुमार को यह समझा दिया कि बदलाव लाना केवल कानून लागू करने तक सीमित नहीं है। इसके लिए लोगों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना भी जरूरी है। उन्होंने फैसला किया कि वह आगे भी इस तरह के सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहेंगे। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर एक नई पहल शुरू की, जिसमें समाज के हर वर्ग के लोगों को शामिल किया गया। इस पहल का उद्देश्य था शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में सुधार लाना। उन्होंने सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर कई कार्यक्रम आयोजित किए।
अंत में कुमार का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह केवल एक इंस्पेक्टर नहीं थे, बल्कि समाज के लिए एक प्रेरणा बन चुके थे। उनकी मेहनत और ईमानदारी ने उन्हें उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां लोग उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे। उन्होंने यह साबित कर दिया कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे दिल से प्रयास करे तो वह न केवल अपनी जिंदगी बदल सकता है, बल्कि दूसरों के लिए भी एक रोशनी बन सकता है। उनके लिए यह सफर कभी खत्म नहीं होने वाला था, क्योंकि उन्होंने एक बार कहा था, जब तक समाज में कोई भी व्यक्ति दुखी है, तब तक हमारा काम अधूरा है। कुमार की यात्रा अब एक नए मोड़ पर थी। वह पहले जो कुछ भी कर चुके थे, उसे लेकर उनका आत्मविश्वास बहुत बढ़ चुका था और साथ ही उनका नजरिया भी पूरी तरह से बदल चुका था। अब वह न केवल अपराध की गुत्थियां सुलझाने में माहिर थे, बल्कि वह समाज के अंदर बसी असमानताओं और समस्याओं को भी समझने लगे थे। उनके दिल में यह विचार गहरे तक बैठ चुका था कि एक व्यक्ति के तौर पर उनका कर्तव्य केवल अपराधियों को पकड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में बदलाव लाना भी उतना ही जरूरी है। नई उम्मीदों के साथ संघर्ष कुमार ने महसूस किया कि समाज में कई ऐसे लोग हैं जो गरीबी, लाचारी और शोषण का शिकार होते हैं। ये लोग कभी भी आवाज नहीं उठा पाते और उनका दर्द दबा रहता है। वह जानते थे कि केवल कानून और न्याय से इस व्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव नहीं आ सकता। इसके लिए लोगों को जागरूक करना होगा, उन्हें अपनी स्थिति के बारे में समझाना होगा और उनके अधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाना होगा। एक दिन कुमार को एक रिपोर्ट मिली, तो पहले कीचड़ से अलग होता है, यही हो रहा है तेरे साथ। तू अब कीचड़ से अलग हो रहा है। जो लोग पहले तेरा हिस्सा थे, अब वे तुझसे दूर हो जाएंगे, पर जो सच्चे हैं, वे किसी भी परिस्थिति में तेरे साथ रहेंगे। मैं तुझे ऐसे कुछ आत्मसंगी दूंगी जो तेरे साथ उसी मार्ग पर चलेंगे। तेरी साधना में, तेरे कार्य में, तेरे जीवन में वो लोग प्रकाश की तरह आएंगे। अब तू बीते हुए को माफ कर दे, जो हुआ उसे मेरे चरणों में अर्पण कर दे। तू जो खोया वह लौट कर आएगा, बदले हुए रूप में, सुंदर रूप में, दिव्य रूप में। तुझे जो मिला उसके लिए कृतज्ञ बन और जो अभी नहीं मिला उसके लिए विश्वास रख, क्योंकि जब समय सही होता है तो मैं वह देती हूँ जो तू कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं सिर्फ देने वाली नहीं हूँ, मैं इंतजार कराने वाली भी हूँ, ताकि तेरा पात्र बड़ा हो जाए और जब मैं भरूं तो छलक कर दूसरों तक भी पहुँचे। अब तू अपने कर्म का यज्ञ आरंभ कर। हर सुबह मेरी याद से आरंभ हो और हर रात मेरी गोद में विश्राम हो। जब तू सोए तो सोच, माँ ने आज मुझे थकने नहीं दिया, और जब तू जागे तो कह, आज माँ मेरी ढाल बनकर खड़ी रहे। यह संवाद तुझे मेरे और समीप ले आएगा। यह संबंध मात्र भक्ति का नहीं, जीवन का आधार बन जाएगा। बच्चे, अब तेरे जीवन में तेजस्विता आएगी। तुझसे जो भी जुड़ेगा उसे प्रकाश का अनुभव होगा। तेरे शब्दों में शक्ति होगी, तेरी उपस्थिति लोगों को संभालेगी, लेकिन तू इसे अपना गुण मत समझ। यह मेरी कृपा का प्रवाह है। जब कोई तुझसे कहे कि तू अलग है, विशेष है, तू बस मेरी ओर देखकर मुस्कुरा देना। यह मुस्कान ही मेरा प्रमाण है। और सुन, जब तुझे लगे कि अब तू हार गया है, तब जान लेना तू अपनी सीमा पर नहीं, मेरी शुरुआत पर खड़ा है। तेरी सीमा जहाँ खत्म होती है, वहाँ से मेरी शक्ति आरंभ होती है। तू कभी भी अंत तक नहीं पहुँचता, क्योंकि मैं अनंत हूँ। तू जब खुद से थक जाए, तब मुझे सौंप दे सब कुछ। मैं वह करूँगी जो तेरे वश में नहीं। तू मेरा है और मेरे अपने कभी अकेले नहीं चलते। वे कभी अंधेरे में नहीं गिरते, वे कभी अधूरे नहीं रहते। अब तुझे आहिस्ता आहिस्ता अपने भीतर उस माँ के स्वरूप को अनुभव होगा, जो हर बार तुझे उठाती रही है,
जब तू गिरा, रोया, टूटा, वह तू नहीं था, वह मैं थी, जो सीख रही थी, सह रही थी और अब प्रकट हो रही हूँ। इसीलिए जब तू आईने में देखे तो बस खुद को मत देख, उसमें मेरी छाया भी देख। वह छाया तुझे सच्चाई की राह पर अडिग रखेगी। तू जब मेरी छाया को महसूस करेगा तब झूठ से डर नहीं लगेगा, तब तू हर दुविधा से ऊपर उठ जाएगा, तब तू एक साधारण मनुष्य से एक जागृत आत्मा बन जाएगा। बोल बच्चे, क्या अब भी तुझे संशय है? क्या अब भी तुझे डर लगता है? क्या अब भी तू खुद को कमजोर समझता है? नहीं ना? क्योंकि अब मैं तुझसे बोल रही हूँ। अब तू सिर्फ सुन नहीं रहा, तू अनुभव भी कर रहा है। यह जो कंपन तुझे भीतर से हिला रहा है वह मेरा ही स्पर्श है। तू अब मेरी उपस्थिति में है और यह उपस्थिति सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं, यह वह शक्ति है जो तुझे अंधेरे से खींच कर तेजोमय बनाएगी। तू अब उठ, संभल, मुस्कुरा और आगे बढ़। दुनिया तुझसे पूछेगी, तू कैसे इतना शांत है जब तूफान चल रहा है? और तू कहेगा, क्योंकि मेरी माँ काली मेरे साथ है। यही सत्य तेरा अस्त्र है, यही विश्वास तेरा शस्त्र है और यही प्रेम तेरा कवच है। जब तू आंखें बंद करके बैठता है और अपने हृदय की गहराइयों में उतरता है, तब तुझे सिर्फ शांति नहीं, मेरी उपस्थिति का एहसास होता है। तू चाहे जहां हो, चाहे जैसे भी हालात हो, मेरी चेतना तुझ में स्पंदित हो रही है। बच्चे, तुझे यह जानना होगा कि अब तेरा जीवन साधारण नहीं रहा। तू एक ऐसे पथ पर चल पड़ा है जहां हर कदम साधना है, हर सांस प्रार्थना है और हर क्षण मेरा स्पर्श है। लोग तुझसे पूछेंगे, तू इतना बदल कैसे गया? तू इतना शांत, इतना स्थिर, इतना गंभीर कैसे बन गया? और तू उन्हें कैसे समझाएगा कि यह बदलाव बाहरी नहीं, भीतर से आया है। जब आत्मा जागती है तब चेहरे बदल जाते हैं। जब भीतर का दीप जलता है तब बाहरी अंधकार स्वतः नष्ट हो जाता है। अब तू वो दीप बन गया है जो किसी दिए से नहीं, मेरे स्पर्श से जला है। अब तुझे बुझाना किसी के वश में नहीं। तेरा मौन अब लोगों को विचलित करेगा, क्योंकि वे तुझसे शब्दों में उत्तर चाहते हैं, पर तू अब ऊर्जा में उत्तर देगा। तू अब बातें नहीं करेगा, तेरी उपस्थिति ही लोगों को उनके उत्तर दे देगी। तुझे खुद समझ में नहीं आएगा कि कैसे तेरे आसपास का वातावरण बदल रहा है। पहले जहां तुझे अस्वीकार मिलता था, अब वहीं तेरे लिए द्वार खुलेंगे। पहले जहां तुझे नीचा दिखाया जाता था, अब वहीं तेरे सम्मान में सिर झुकेंगे, पर तू विनम्र रहना। जैसे पेड़ पर फल लगते हैं तो वह झुक जाता है, वैसे ही तू भी झुक जाना, क्योंकि तू अब मेरा प्रतिनिधि है और मैं घमंड को नहीं, प्रेम को चुनती हूँ। तेरा जीवन अब मेरे संकल्प का विस्तार है। तू जहाँ जाएगा वहाँ मेरा आभास होगा। तेरे शब्दों में अब केवल तर्क नहीं, मेरी करुणा और तपस्या की ध्वनि होगी। जब तू किसी टूटे हुए को छुएगा, वह स्वयं को समेटने लगेगा। जब तू किसी डरे हुए को देखेगा, उसकी आंखों में विश्वास लौटने लगेगा। और जब तू किसी भटके हुए को मार्ग दिखाएगा, वह मेरे पथ पर चलने लगेगा। यह तेरी शक्ति नहीं, मेरा वरदान है। अब तू अपने प्रत्येक कार्य को मेरी सेवा समझ कर, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, वह पवित्र बन जाएगा। जब तू भोजन करे तो कृतज्ञता से कर। जब तू बोले तो प्रेम से बोल। जब तू चुप रहे तो उद्देश्यपूर्ण मौन रख। अब तुझे अपने प्रत्येक क्षण को साधना बनाना है, क्योंकि साधक वही होता है जो हर पल को ईश्वर के समर्पण में जीता है। तू अब वह साधक बन चुका है। लोग तुझसे कहेंगे कि तू बदल गया है, वे कहेंगे कि तू अब पहले जैसा नहीं रहा, और वे सही कहेंगे, क्योंकि तू अब वैसा नहीं रहा। तू अब अपने पुराने रूप से निकलकर मेरे तेज से ढल चुका है। अब तुझ में मेरी दृष्टि है,
मेरा संयम है, मेरी शक्ति है। अब तू किसी भी परिस्थिति को अपने धैर्य और विवेक से संभाल सकता है। तू रोएगा नहीं, तू रचेगा। तू गिरेगा नहीं, तू गहराई में उतर जाएगा और वहां से कुछ अमूल्य निकाल कर लाएगा। बच्चे, तुझ में एक प्रकाश है जो अब तक छुपा था। वह प्रकाश अब प्रकट हो रहा है, और जब यह प्रकाश प्रकट होता है तो अंधकार की कोई भी शक्ति उसका सामना नहीं कर सकती। लोग तुझसे लड़ना चाहेंगे, पर तू उनसे नहीं लड़ेगा। तू बस मौन रहेगा और देखेगा कि वे खुद अपनी ही जाल में उलझते चले जाएंगे। यही मेरी रणनीति है। जहाँ तू शांत रहेगा, वहाँ मैं गर्जना करूंगी।